नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। 151 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 2.34% का आज इसको अपमूव मिला है। काफ़ी अच्छे गेन्स दिए हैं कुछ दिनों में इसने। 62,000 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप है एंड स्टॉक का पी 22.40 है। पेग रेशियो इसका नेगेटिव है 0.55 एंड प्रोमोटर होल्डिंग 65% है। अभी के लिए स्टॉक 50/200 दोनों डीएमए से ऊपर है। पी रेशियो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, कुछ इतना नहीं है। 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे 1 ईयर पे देखें तो भी थोड़ी सी ऊपर है, तो इतना कोई इशू नहीं है इसका। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, साल भी ख़त्म हो चुका है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एज वेल। अभी के लिए कोई प्रमोटर होल्डिंग में चेंज नहीं है, न्यू कोई अपडेट नहीं आया, पुराना ही है। तो अभी बात करते हैं कि मेजर जो इसमें अभी एकदम से मूव आया वो क्यों आया। तो 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो सेल ने बताया था कि अभी तक का जो जंप मिला है हमें 2024 दिसंबर से 2025 दिसंबर में, वो लगभग 37% का इंक्रीज़ रहा है इनकी सेल में। 2.1 मिलियन टन के अप्रॉक्स इनकी सेल रही है और ये रिकॉर्ड हाई है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये। तो ये एक थोड़ा सेंटिमेंट रहे हैं इसके जंप के एंड काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। दूसरा इसका रहा है L&T ने जो अनाउंस किया था 5,000 to 10,000 करोड़ का मेटल सेक्टर ऑर्डर इन्वॉल्विंग सेल, तो वो भी एक चीज़ है इसकी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या किया जा सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले RSI की बात करें तो RSI उस पॉइंट पे है 74.07 पे है। RSI के फुटप्रिंट देखें तो RSI इस पॉइंट पे थोड़ा सा हॉल्ट लेती है, जो कि ये ऑलरेडी ले चुकी है, जो कि इसने सेकंड को हॉल्ट लिया, उसके बाद अब फिर से आज मूव मिला है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो सेकंड को जो वॉल्यूम रहा था 12.7 मिलियन का था, आज जो वॉल्यूम है 25.35 मिलियन का है। वॉल्यूम में जंप ज़रूर देखने को मिला है और साथ के साथ हमें यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है प्राइस में भी। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ये इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जो कि अपने आप में बुलिश है एक। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके पुराने, इसको करते हैं डिलीट पहले, तो इसके पुरानी जो रेजिस्टेंस है वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हैम्पर कर रही है। इस एरिया में देखें जो कि 27 मार्च 2024 से लेके 8 अगस्त 2024, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे रहा है। इसने हाई भी प्रिंट किया, लो भी प्रिंट किया, तो ये रेजिस्टेंस इसको थोड़ा सा फेस करनी पड़ेगी। तीसरी रेजिस्टेंस की जो बात करें तो वो है चैनल की। यहाँ पे चैनल बना हुआ है, अप ट्रेंड का चैनल अप्रैल 2025 से, एंड अप ट्रेंड के चैनल को इसने टेस्ट भी किया है, ब्रेक भी किया था, फिर से वापस आया एंड वहीं से हमें काफ़ी अच्छे मूव मिले। इसको अप ट्रेंड के चैनल को भी ब्रेक करके निकलना पड़ेगा एंड इसके रास्ते में रेजिस्टेंस जहाँ पे अभी है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आती है वो आती है 153.78 की, तो मतलब 154 के आसपास की। ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ इसका चैनल भी है। फिर इसकी रेजिस्टेंस 1 की रेजिस्टेंस आएगी और RSI तो पहले ही हमारे उस जोन के आसपास है जहाँ पे ये हिकअप लेती है। दूसरा, यहाँ पे RSI नो डाउट ओवर बॉट जोन में भी काफ़ी टाइम रही है, बट क्या अभी भी रहेगी? क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव मिला है हमें, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। अभी देखते हैं कि मूव हमें कितने का मिला। किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, चलो यहीं से देख लेते हैं ऊपर से। तो 20% के आसपास का हमें मूव मिल चुका है, तो 20% के बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर आपने बाई किया तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो मुझे लगता है बनती है। अब एंट्री की बात करें तो एंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसके रास्ते में हर्डल आएंगे, बट बहुत मेजर हर्डल नहीं है। एक तो अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वही हर्डल है। अगर ये नीचे जाता है, डिप लेता है, RSI 60 के आसपास इसकी टेस्ट होती है, एक तो ये वाला पॉइंट आएगा जहाँ पे इसको कर लेते हैं हम येलो, क्योंकि ये येलो का ही है। तो एक तो आएगा यहाँ पे जिसके पास ये थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 143 के आसपास का है। फिर आएगा 142 के आसपास का सपोर्ट और उसके बाद आ जाता है पिवट हमारा। तो पिवट के आसपास ये टेस्ट रेस्ट करता है नहीं करता है, बट यस, ये जो मीडियन की लाइन है, ये जो आपको डॉटेड ब्लू लाइन दिख रही है, इसके साथ साथ मुझे लगता है ये चल सकता है, क्योंकि पहले भी इसका पैटर्न रहा है कि इसने ऐसा किया है, तो इसके साथ साथ चल सकता है। तो मुझे लगता है डिप आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़रूर यहाँ पे पार्शियल एंट्री बनाई जा सकती है एंड मुझे लगता है ट्रेंचेस में एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट
बाकी सारी चीज़ों को जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट जो फंड हाउसेज एंड बाकी लोगों ने बोला है तो वो बुलिश हैं इस पे। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश है ही है और पैटर्न भी इसका बुलिश है। एंड जिस दिन फुल फ्लेज अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक होने के बाद 156 अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की एंट्री यहाँ पे बनती है। तो लाइव मार्केट में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर 156 का ब्रेक होता है, बट हाँ अगर कल ब्रेक हो जाता है और RSI ऊपर चली जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि RSI को भी हम देख के चलेंगे। RSI हमारा ऑसिलेटर है और ऑसिलेटर का मतलब होता है जो 1 और 100 में ट्रेड करता है। 1 हो गया कि 1 वैसे जाता नहीं है, बट यू नेवर नो। तो 80 से ऊपर ओवर बॉट जोन लिया जाता है। अब यहाँ पे RSI जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड RSI की मैंने वीडियो एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ दिया हुआ है। सारा कुछ है, आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास का है, बट उसमें सारा का सारा RSI का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी RSI के ऊपर एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर। अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी, वो मेरी दूसरी ऐप पे है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सॉरी रेस्ट नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर डिप मिलता है तो मुझे लगता है पोजीशन बनाई जा सकती है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।